Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel IK Square. Today's our topic web bundle, वेंटिलेटर एसोसिएट नमूनिया। पीआईसीयू के अंदर वेंटिलेटर एसोसिएट नमूनिया क्यों जरूरी है? वो पेशेंट जो हमारे पास 48 आवर्स से ऊपर वेंटिलेटर पे मौजूद रहते हैं, उनके अंदर रिस्क बढ़ जाता है वेंटिलेटर एसोसिएट नमूनिया होने, उनके पास चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हम उस पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और उस पेशेंट को वेब बंडल के थ्रू वेब होने से बचा सकते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया होने से बचा सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास डेली रिव्यू नीड ऑफ वेंटिलेटर। पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें जो पेशेंट को वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है, जो वेंटिलेटर सेटिंग प्रोवाइड करनी है, वो प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटर सेटिंग के थ्रू पेशेंट को दी जाए उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आज से कुछ टाइम पहले हमारे पास रीयूजेबल सर्किट वेंटिलेटर के रीयूजेबल सर्किट यूज हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास डिस्पोजेबल सर्किट जो कि एक पेशेंट पे एक इस्तेमाल होने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं पीछे रीयूजेबल सर्किट की, तो हमारे पास रीयूजेबल सर्किट के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे इन्फेक्शन लगने के और वेंटिलेटर एसोसिएट नमूनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं रीयूजेबल सर्किट यूज करने से। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से एक पेशेंट पे एक ही सर्किट यूज करें, उस सर्किट को रीयूज ना करें, तो हमारे पास चांसेस कम हो सकते हैं वेब के। सेकेंड है हमारे पास हेड ऑफ बेड एलिवेशन अप टू 30 to 40 डिग्री। जो पेशेंट हमारे पास वेंटिलेटर पे मौजूद हो, उसको हमें तकरीबन 30 से 40 डिग्री उसका हेड एलिवेट रखना है, उसके बेड को प्रॉपर फ्लैट नहीं रखना। थर्ड है हमारे पास ओरल केयर। हमें उस पेशेंट की प्रॉपर ओरल केयर देनी है। ओरल केयर किस तरीके से देनी है, किस चीज से देनी है? हमारे पास एक सोल्यूशन आता है, क्लोरल हेक्सिडीन सोल्यूशन है, 0.12% क्लोरल हेक्सिडीन एक सोल्यूशन आता है जो कि ओरल केयर के लिए बेस्ट है। तो हमें उस सोल्यूशन से उस पेशेंट की ओरल केयर देनी है। और ओरल केयर देने का तरीकेकार क्या है? हमें ये चेकलिस्ट फॉलो करने से पहले, वेब बंडल फॉलो करने से पहले सेल्फ सेफ्टी करनी है। उससे पहले हमने हैंड हाइजीन करनी है। सेल्फ सेफ्टी के साथ हमने अपनी सेल्फ सेफ्टी के अंदर ही हमारी हैंड हाइजीन भी आ जाती है कि हमने प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन करके उस पेशेंट को टच करना है। ओरल केयर के लिए हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन हम कर चुके होंगे, ग्लव्स पहने हुए होंगे, उस पेशेंट को जाहिर सी बात है असेस कर रहे होंगे, जब वेब बंडल को फॉलो कर रहे होंगे, तो हमने उस पेशेंट को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ओरल केयर इस तरीके से देनी है कि हमने एक साफ सुथरा एक गॉस पीस लेना है और क्लोरल हेक्सिडीन के थ्रू उसके माउथ को अच्छे से, उसके जॉ को, माउथ को, टीथ को अच्छे से क्लीन करना है। ये देखते हुए क्लीन करना है कि हमारे उस ओरल केयर देने से उसकी जो ट्यूब, एंडोट्रेकल ट्यूब उसके माउथ के अंदर इंसर्ट हुई है, वो डिसलोकेट ना हो जाए, वो अपनी जगह से ना हिले। प्रॉपर तरीके से हमने उसको ओरल केयर प्रोवाइड करनी है क्लोरल हेक्सिडीन सोल्यूशन से। देन हमने क्या करना है, जब सक्शन की बारी है, अगर उस पेशेंट को सक्शन की नीड हो, तो हमने प्रॉपर तरीके से हाइजेनिक तरीके से उस पेशेंट को सक्शन करनी है। सक्शन करने का तरीकेकार क्या है? जो एंडोट्रेकल ट्यूब उस पेशेंट को प्लेस हुई है, उससे अप्रोप्रिएट हमने सक्शन कैथेटर यूज करना है। सक्शन कैथेटर हमारे पास वन टाइम यूज होता है। एक पेशेंट का एक टाइम सक्शन करने के बाद हम उस कैथेटर को डिस्कार्ड कर दें और उस कैथेटर को हम, जो कैथेटर हमने एंडोट्रेकल ट्यूब के लिए रखा है, हम उसको ओरल या नेजल सक्शन के लिए यूज ना करें। ओरल नेजल के लिए एक अलग कैथेटर यूज करें, जबकि एंडोट्रेकल ट्यूब के लिए एक अलग कैथेटर एप्रोप्रिएट साइज का उसके एंडोट्रेकल ट्यूब के हिसाब से हम यूज करें। सक्शन का प्रेशर हमारे पास जो आइडियली होना चाहिए वो 100 से 120 होना चाहिए, इससे अबव ना होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हम उसको केयर प्रोवाइड करें। ऐसा ना हो कि हम सक्शन कैथेटर हमारे हाथ में हो और उसकी जो सक्शन का जो सक करने वाला पॉइंट है वो हमारे हाथ में हो, जबकि ट्यूब जो है उसकी बेड साइड या किसी पेशेंट पे टच हो रही हो ना। उसको प्रॉपर तरीके से हाइजेनिक रखना है। जो हम सक्शन करने का तरीकाकार बेसिकली ये होता है कि हमने एक हाथ को डोमिनेंट रखना होता है सक्शन के लिए। हमने प्रॉपर तरीके से एक ट्यूब को उस
जो कनेक्टर होता है उसको अपने हाथ में होल्ड करके रखना होता है, जबकि सिर्फ टिप हमने इंसर्ट करनी होती है सेकंड हैंड से। और उसको जो आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसकी डीप में ले जाने के बाद ज़्यादा उसको इंसर्ट नहीं करना, उसको ज़्यादा जो है वो मारना नहीं है अंदर, तो ऐसा ना हो कि वो ट्रॉमा क्रिएट कर देना। हमने प्रॉपर तरीके से उसके अप्रोप्रिएट साइज के मुताबिक कैथेटर यूज़ किया और उसकी साइज के हिसाब से हमने उतना ही कैथेटर उसके अंदर इंसर्ट करके स्क्रू करते हुए उसको हम बाहर लेकर आ गए। स्क्रू करते हुए लेकर आने, कभी भी आपने कैथेटर अंदर डाल के सब करते हुए बाहर नहीं लाना। अगर उसको स्क्रू करते हुए लाएंगे, आपने कैथेटर देखा होगा नीचे से वो कुछ 2-3 जगहों से कट हुआ होगा। अगर हम उसको स्क्रू करते हुए बाहर लाएंगे तो जो आगे पीछे सक्शन, जो आगे पीछे स्प्यूटम वगैरह या जो भी सिक्रीशन होगी वो प्रॉपर तरीके से हम सक्शन के थ्रू बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सक्शन के लिए जो पाइप क्लीन करने के लिए कंटेनर रखा होता है वो आपने प्योर जो है वो प्रॉपर जो है वो हाइजीन रखना है। ऐसा ना हो कि वो गंदा पानी आप रख लें। प्रॉपर तरीके से नॉर्स लाइन जो आपके पास होती है वो कंटेनर के अंदर रखें और उस पाइप को क्लीन करने के बाद जो आपका जो पाइप होगा, सक्शन कैथेटर होगा, उसको गीला ही उस दोबारा इंसर्ट ना करें, उसको अच्छे से क्लीन कर लें किसी नीट एंड क्लीन गॉज पीस से। उसको गीला ही अगर हम इंसर्ट करेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर तो ये भी गॉज हमारे पास कर सकता है वेंटिलेटर एसोसिएट नमूनिया सक्शन के दौरान। इसीलिए हमने ओरल और सक्शन के दौरान भी हैंड हाइजीन का भी ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से उस प्रोसीजर का भी ध्यान रखना है कि हम कोई अनहाइजेनिक काम ना करें कि उस पेशेंट जो है वो जो पेशेंट के लिए नुकसान हो। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रीवियस उसकी 24 आवर्स की शीट को देखते हुए, उसकी प्रोग्रेस को देखते हुए स्पॉन्टेनियस ब्रीथ ट्रायल उसको देना है। अगर प्रीवियस उसके 24 आवर्स उस वेंटिलेटर पे बहुत अच्छे गुजरे तो हमने उसको स्पॉन का ट्रायल देना है। स्पॉन ट्रायल हमारे पास बेसिकली होता क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट के इंसर्ट ही रहती है, वेंट बस अटैच रहता है, जबकि जो प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग होती है वो पेशेंट अपनी ही ब्रीथ ले रहा होता है स्पॉन पे, वेंट उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर हमें लगता है कि वो पेशेंट अपनी ब्रीथ अच्छे से ले सकता है, सरवाइव कर सकता है, तो हमने उसको स्पॉन पे डालना चाहिए। अगर नहीं लगता तो वो स्पॉन हम कैंसिल कर सकते हैं या कुछ टाइम के बाद दोबारा उसको रीचेक करके स्पॉन का देख सकते हैं कि उसको स्पॉन की नीड है या नहीं। सेकेंड लास्ट हमारे पास फिफ्थ क्या है, सिडेशन हॉलीडे। जब भी किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जाता है तो उसको सिडेशन रिलैक्सेशन नॉर्मली चलाई जाती है ताकि ऐसा ना हो कि वो अवेक हो और कोई इवेंट क्रिएट कर दे, सक्शन के जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो डिसलोकेट कर दे या कोई भी इवेंट क्रिएट कर दे, तो उससे हमें पेशेंट को सिडेशन या रिलैक्सेशन चलानी पड़ती है ना। तो हमें प्रीवियस उसकी 24 आवर्स देखते हुए उसकी प्रोग्रेस सिडेशन हॉलीडे करना भी जरूरी है। सिडेशन हॉलीडे करना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसके सिडेशन को बंद करके ये देख सकें कि वो पेशेंट कितना अवेक है। अगर वो प्रॉपर तरीके से अवेक है, उसके वाइटल जो है वो स्टेबल चल रहे हैं, तो हम उसको स्पॉन का ट्रायल दें, देन हम आगे का ये सोचें कि उसको कब इस वेंट से बाहर करें, उसको एक्सट्यूबेट कब करना है। अगर हम ये चेकलिस्ट फॉलो करते हैं तो हम पेशेंट को अच्छी केयर ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम उसको वेब से बचा सकते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर जो हमारे पास वेब आता है, वेंटिलेटर एसोसिएट नमूनिया, हम वेब बंडल को यूज करते हुए उस पेशेंट को वेब होने से बचा सकते हैं। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि वेब करवाते हैं। हमारे पास स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। सेकंड हमारे पास आता है हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा। थर्ड हमारे पास आता है एक्निबैक्टर ब्यूमिनाई। फोर्थ हमारे पास आता है स्टिफ्लोकोकस एक्वस। फिफ्थ हमारे पास आता है क्लैप्सिला नमूनिया। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करते हैं वेब को। अगर इनमें से कोई बैक्टीरिया, इनमें से कोई ऑर्गेनिज्म कॉज कर जाता है वेब को,
तो हम उस पेशेंट से वेब कॉज हो जाता है तो हम उन पेशेंट को पेप्टोजोबैक्टम या एमिकैसिन मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास रीनल फेलियर के साथ मौजूद होता है तो हम उसको कार्बापीनियम मेडिसिन भी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए